17वें विधानमंडल की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जा चुकी है। एसआईआर को लेकर जहां मानसून सत्र हंगामेदार रहा तो वहीं मारपीट तक की नौबत आ गई। दूसरी ओर एक दूसरे पर छींटाकशी करने का कोई भी मौका सत्ता पक्ष और विपक्ष ने जाने नहीं दिया। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तरीका हो सकता है क्या? ये कौन तरीका? 17वें विधानमंडल का आखिरी सत्र बेहद हंगामेदार रहा। कई बार तो वाद विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट तक की नौबत आ गई। तेजस्वी यादव, आलोक मेहता, भाई वीरेंद्र, शकील अहमद, महबूब आलम ने विपक्ष की तरफ से कमान संभाली हुई थी तो सत्ता पक्ष की तरफ से खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, अशोक चौधरी, नीरज कुमार बबलू विपक्ष पर हमलावर दिखे। आखिरी दिन पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कई संगीन आरोप लगाए। राबड़ी देवी ने सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो बचपन से ही गुंडई करते थे। राबड़ी देवी ने कई बार अमर्यादित टिप्पणी भी की। इसके अलावा राबड़ी देवी ने एसआईआर के मसले पर कहा कि सरकार गरीबों का वोट चोरी कर रही है, गरीबों का नाम जानबूझकर काटा जा रहा है। राबड़ी देवी ने यह भी आरोप लगा दिया कि तेजस्वी को मारने की सदन के भीतर कई बार कोशिश की गई। तेजस्वी यादव को तो 4 बार मारने की कोशिश किया गया था, रास्ता में ट्रक से, ट्रक से। क्या करिएगा, फिर यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है, जान के खतरा है। हम लोग तो सिफारिश किए हैं, मांगे हैं। राबड़ी देवी के तीखे प्रहार पर बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा कि वो माता तुल्य है, उनका चिंतित होना लाजमी है। उन्हें पता है कि उनका बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रही हैं। जबकि लालू यादव का जब सवाल है तो जिस आदमी को सुप्रीम कोर्ट ने सजायाफ्ता करार दिया है वो लोग क्या बोलेंगे। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं उसको लेकर हम चुनाव में जाएंगे। जनता हमें एक बार फिर जितवाएगी और एक बार फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। किया गया है और फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगे। ये राबड़ी देवी जी माता तुल्य है, अब उनको स्वाभाविक है, पीड़ा तो होगी। उनके आदरणीय पतिदेव लालू प्रसाद जी को सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने अपराधी घोषित कर दिया है। और बेटा क्योंकि चुनाव में हार के डर से तरह तरह का बहाना बनाने का काम कर रहा है, इसलिए स्वाभाविक है उनको पीड़ा है, लेकिन वो माता तुल्य है। वहीं एसआईआर पर उठ रहे विवाद पर बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सब कुछ इलेक्शन कमीशन बहुत पारदर्शी तरीके से करवा रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। विपक्ष को अगर किसी बात की चिंता है तो उसे लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ी है तो वो साक्ष्य के साथ सामने आए। इलेक्शन कमीशन उसको दुरुस्त करेगा, लेकिन जानबूझकर एक समुदाय विशेष की सहानुभूति लेने के लिए बार बार उस समुदाय विशेष को निशाने पर रखकर आरोप लगाना कहीं से भी उचित नहीं है। किसी को इस प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो मृतक है उसमें हर जाति, धर्म और समुदाय के लोग हैं। इसको एक समुदाय को इस पर मतलब इस एसआईआर के निशाने पर क्यों जबरदस्ती डाला जा रहा है? न इलेक्शन कमीशन ने, न किसी पार्टी ने, न किसी सरकार ने तो कभी कुछ कहा नहीं है। अब जैसे 18 लाख मतदाता जो मृत पाए गए हैं उसमें हर धर्म, हर जात के लोग हैं। तो हमेशा किसी समुदाय विशेष को इस एसआईआर के निशाने पर रखकर उस समुदाय का जबरदस्ती उनकी सिंपैथी हासिल करना, सहानुभूति हासिल करना, ये तो बिल्कुल औचित्यहीन बात है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 17वें विधानमंडल के सत्र का समापन हो चुका है। 5 दिनों तक सदन के अंदर जमकर सियासी जंग हुई। अब ये जंग सड़क पर शुरू हो सकती है क्योंकि बिहार में चुनाव है और एसआईआर एक अहम मुद्दा है। वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय कुमार के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, पटना। विधानसभा के मॉनसून सत्र का अंतिम दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा, लेकिन इस दौरान में ऐसी बहुत सी तस्वीरें सामने आई जिसने पूरे बिहार की सियासत का ध्यान अपनी ओर खींचा। विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए एनडीए के विधायक हेलमेट पहनकर विधानसभा पहुंचे। उनका कहना यह था कि आरजेडी के गुंडों से डर लग रहा है। जेडीयू विधायक हमारे साथ है और सभी इस समय एनडीए के विधायक विधानसभा हेलमेट पहन कर आ रहे हैं। आप देखिए सर में हेलमेट है, इस हेलमेट का मतलब क्या है, क्यों पहन के आ रहे हैं विधानसभा? जिस तरह से कल जो घटना हुई थी बिहार विधानसभा के अंदर,
आज तक कभी नहीं हुआ था। और आरजेडी के जो विधायक हैं वो गुंडागर्दी पे उतर गए हैं, तो अपनी बचाव के लिए मुझे तो कुछ करना होगा। विपक्ष से आप लोग को डर लग रहा है सदन के अंदर, कुछ भी हो सकता है। जिस तरह का घटना हुई है सब डरे हुए हैं, हम भी डरे हुए हैं और विधायक लोग डरे हुए हैं, तो आज अपनी बचाव के लिए हेलमेट में पहन कर आया। ये के सभी विधायक हैं और आप एक बार तस्वीर देख पाएंगे तो समझ में आएगा कि सभी विधायक जो है इस समय हेलमेट पहनकर अंदर पहुंच रहे हैं विधानसभा, और इनका ये कहना है कि इन्हें डर लग रहा है, गुंडों से डर लग रहा है सदन के अंदर, और यही कारण है कि एनडीए के सभी विधायक इस समय सदन के अंदर हेलमेट पहनकर जाएंगे ताकि विपक्ष जो है वो कहीं कोई वार ना कर दे, और यही डर है कि सभी विधायक हेलमेट पहनकर सदन पहुंचे हैं। सहयोगी मृत्युंजय के साथ अश्मित सिन्हा, भारत 24 पटना। तो दूसरी ओर आरजेडी विधायक मुकेश यादव पाइप की माला पहनकर विधानसभा पहुंचे। उनका कहना यह था कि मेरे क्षेत्र में सरकार की नल जल योजना फ्लॉप है। हम सरकार को दिखाना चाहते हैं कि नल जल योजना का हाल क्या है। हमारे साथ देखिए इस समय आरजेडी के विधायक मुकेश यादव है, हाथ में पोस्टर्स है नल जल को लेकर के, और पाइप की माला पहनकर आज विधानसभा पहुंच गए हैं। इसका मतलब क्या है? आप पाइप पहन, देखिए पाइप पहन के हमारे बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र के बाजपट्टी, बोखरा, नानपुर सहित संपूर्ण जिला में जल संकट की स्थिति हो चुकी है, और आज से नहीं 1.5 महीना से करीब है पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। कई बार जिला अधिकारी हो, पीएचडी के स्क्रूटिनियर हो, जेई हो, एसडीओ हो, संबंधित सभी अधिकारी को मैंने मिल कर दिया, पत्राचार किया, लेकिन उनके कान में जू तक नहीं रेंगता है। पीएचडी से जो नल जल है वो पूरी तरह फेल है। किसी वार्ड में सुचारू रूप से पीएचडी नहीं चल रहा है। पीएचडी के लिए हर घर नहीं पानी पहुंचाया जा रही है। इसके लिए सरकार पीएचडी से टेंडर भी किया, संवेदक 6 महीना साल भर से 6 महीना 7 महीना से एग्रीमेंट भी किया है, लेकिन कहीं किसी वार्ड में सुचारू रूप से अभी तक नल जल की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हुआ है। इसलिए हमारे विधानसभा क्षेत्र के बाजपट्टी, नानपुर, बोखरा सहित पानी के लोग तरस रहा है। हम सरकार को संज्ञान में दे रहे हैं। अब हम निवेदन के माध्यम से भी सरकार को संज्ञान में दिए, हम टेलीफोन से मुख्यमंत्री को दिए, पत्राचार करके पत्र भी दिए, विभागीय अधिकारी को दिए, लेकिन जू तक उनके कान में नहीं लग रही है। यही माला पहनकर आप सदन एकदम निश्चित रूप से हम सरकार के सड़क से लेकर सदन तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। जब तक हमारे विधानसभा क्षेत्र में सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था नहीं करती है, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। यहाँ से जाने के बाद जिला हेडक्वार्टर में भी हम अनशन पर बैठेंगे। देखिए तो ये मुकेश यादव हमारे साथ थे और पाइप की माला पहनकर ही पहुंच गए आज विधानसभा। इनका आरोप है कि इनके विधानसभा क्षेत्र में नल जल योजना बिल्कुल ठप पड़ा है, और ऐसे ही ये सदन के अंदर भी जाएंगे। सहयोगी मृत्युंजय के साथ अश्मित सिन्हा, भारत 24 पटना। बिहार विधानसभा के आखिरी दिन सदन के बाहर विपक्ष के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष के विधायक काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन आज भी विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। तस्वीरें हम आपको विधानसभा के बाहर की दिखा रहे हैं। सदन के बाहर एक बार फिर से विपक्ष के विधायक हाथों में पोस्टर्स लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एसआईआर को लेकर के पूरे इस मानसून सत्र में हंगामा होता रहा, और आज आखिरी दिन है सत्र का, इस मानसून सत्र का। उसके बावजूद यहाँ पर जो सभी विपक्ष के विधायक हैं, महागठबंधन के विधायक हैं, सभी घटक दल के, वो हाथों में पोस्टर्स लेकर के इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं। एसआईआर का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा इस समय बिहार में चर्चा का विषय है, और इस प्रक्रिया को लेकर के सभी विधायक जो है वो इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए राज्य की नौकरियों एवं नामांकनों में पिछड़ा, अति पिछड़ा, SC ST WS को 85% आरक्षण देने की मांग, और साथ ही साथ जो बिहार में बढ़ रहे अपराध है उसको लेकर के ये प्रदर्शन है। 2.9 करोड़ प्रवासी मजदूरों को महज 26 लाख बताना बंद करने की बात की जा रही है। एसआईआर नहीं चलेगा, बिहार नहीं झुकेगा। सहयोगी मृत्युंजय के साथ अश्मित सिन्हा, भारत 24 पटना। करगिल सेक्टर की वीरान चोटियों पर जैसे ही सूरज की पहली किरण